कर्नाटक में 3 पुजारियों को बेरहमी से पीट पीट करके मार दिया गया, लेकिन वो मुद्दा कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। एक नया मुद्दा पैदा किया गया है कि हाथ के ऊपर 786 लिखवाने की वजह से एक अखलाक का हाथ काट दिया गया। अभी पूजा से जोया बनी एक महिला की मौत हो गई है। अपने परिवार से परेशान होकर के उसने आत्महत्या कर ली। और परिवार कौन था? वही परिवार जो लव जिहाद करता है, जो लड़कियों को हिंदू नाम से फंसाता है और फिर बाद में पता लगता है कि तो मुसलमान है। फिर उनके ऊपर इस्लाम की जो उनकी खुद के रिचुअल्स हैं उनके नाम पर उन पर दबाव डाला जाता है। उनको पूरी तरीके से टॉर्चर रूम में बंद कर दिया जाता है। नमाज के लिए दबाव डाला जाता है और हद में रहने के लिए कह कर के उन्हें पूरी तरीके से टेंट के लबादे में ढकने की कोशिश की जाती है। वो लड़की आत्महत्या कर लेती है। ये मामला इससे पहले कि उठता, उससे पहले कांग्रेस के टीआरपी गिद्धों ने मिल करके हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अखलाक के हाथ पर 786 लिखा हुआ था, इसलिए उसका हाथ काट दिया गया। एक छोटे से लड़के को पहले अपहरण किया जाता है उसका उत्तर प्रदेश में ही, और फिर हत्या कर दी जाती है। लेकिन वो मामला ना उठ पाए, इसलिए अखलाक का मामला कांग्रेस के टीआरपी गिद्धों ने, पैसे के लालची वकीलों ने इस मामले को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है और पूरा का पूरा लिबरल गैंग इसके पीछे लग गया है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, आज के वीडियो में हम इसको जानेंगे और हम बात करेंगे कि इस पूरे के पूरे गैंग की सच्चाई क्या है और कांग्रेस के द्वारा जितने भी प्यादे लगाए गए हैं उनकी सच्चाई क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छी लगे तो सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी से सहानुभूति रखने वाले वकील तहसीन पूनावाला ने एक यौन शोषण के आरोपित के लिए पैसे जुटाने के लिए एक नई मुहिम चलाई है। उसने हरियाणा के पानीपत में लोगों के द्वारा पिटाई करके जो घायल हुआ है व्यक्ति अखलाक, उसके भाई इकराम सलमानी के बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करते हुए कहा कि उसने अपना हाथ खो दिया है और उसे इलाज के लिए एम्बुलेंस से चंडीगढ़ लाया जा रहा है। साथ ही लोगों से उसकी मदद के लिए रुपए दान करने की अपील की है। लेकिन अगर इसकी सच्चाई पर जाएं तो सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल इस ट्वीट के नीचे बहुत सारे लोगों ने इस तथाकथित वकील के ऊपर निशाना साधते हुए ये भी पूछा है कि अखलाक तो छेड़छाड़ के आरोप में आरोपित है, उसके बावजूद इसलिए सिर्फ उसके लिए फंड जुटाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। और अगर आप देखेंगे तो तहसीन अपने आप को एथीस्ट कहता है। तहसीन के कुछ फोटोज़ देखेंगे तो वो कहीं कहीं मंदिर पर भी अपनी पत्नी के साथ में चला जाता है, लेकिन मुसलमानों से इनकी जो एक अटैचमेंट होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जब लोगों ने वहाँ पर पूछा कि आखिर उन्हें ऐसे अपराध के आरोपित से कैसे सहानुभूति हो सकती है, तो इस पर उन लोगों का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि इस मामले में पुलिस का कुछ और ही कहना है। अखलाक के भाई ने पानीपत के थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें यह दावा किया गया है कि लोगों को जैसे ही पता चला कि अखलाक एक मुसलमान है, कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसका हाथ काट डाला। सिर्फ इतनी बात थी। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि इस मामले में कोई भी ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं है जो इस बात को बयान कर सके और कह सके कि जिन्होंने हमला किया है उन्होंने ही इसका हाथ काटा है। अखलाक को उसके परिवार वाले उसके घर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लेकर के चले जा चुके हैं। पीड़ित बच्चे ने आरोप लगाया है कि अखलाक ने उसके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट किया है और साथ ही साथ उसके साथ में बहुत बदतमीजी भी की है। पानीपत के एसीपी सतीश कुमार वत्स ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अखलाक पर एक नाबालिग लड़के के अपहरण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और उसकी एक एफआईआर दर्ज पहले ही हो चुकी थी। बच्चे के चाचा ने यह तक भी कहा कि लड़के ने उसके 2 दांत तोड़ दिए हैं और उसके शरीर पर हमले के निशान भी थे। पुलिस के अनुसार अखलाक संभवतः ही घायल अवस्था में भागा और वहां से वो रेलवे ट्रैक पर खुद को घायल वहां पर जाकर उसने कर लिया। पुलिस यह शक कर रही है कि शायद आरोपी का भाई सोशल मीडिया पर घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर यही नहीं, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो तहसीन हो और चाहे कांग्रेस के अलग अलग जितने भी नेतागण हैं,
वैसे तो इनकी जो नज़र है, जो गिद्ध वाली नज़र है, वो उत्तर प्रदेश के ऊपर जमी हुई है क्योंकि 2022 नज़दीक है। लेकिन ये सारे के सारे मिलकर के सलमान निजामी और ये तहसीन पूनावाला और कांग्रेस के लीडर्स ये इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात नहीं कह रहे हैं कि उसमें एक छोटे से बच्चे का सेक्सुअल हरासमेंट करने वाले व्यक्ति की बात वो कर रहे हैं और उसकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पोस्को एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। पुलिस का ये भी कहना है कि उसके गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में पुलिस का ये भी कहना है कि अखलाक पर आरोप है कि उसने 23-24 अगस्त की रात को ही 7 साल की एक बच्ची का भी अपहरण कर लिया था, जो अपने परिवार के साथ ही सोई हुई थी। इसके बाद उसने उस बच्ची के साथ में यौन दुर्व्यवहार किया। बच्ची का घर रेलवे ट्रैक के पास ही है। परिवार का कहना है कि उन्होंने बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन अखलाक वहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहा था। यदि उसका हाथ कट गया होता तो वो बेहोश हो जाता और वो वहाँ से भागने में कामयाब भी ना हो पाता। इस वजह से अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो ये लगता है कि यहाँ पर अखलाक ने पूरा का पूरा गेम खेलने के लिए रेलवे ट्रैक पर खुद को घायल किया है। पुलिस अधिकारी सतीश कुमार वत्स ने बताया है कि इस मामले में दोनों तरफ से ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस को अंदेशा है कि बच्ची के परिवार वालों से बचकर भागने के दौरान वो कहीं पर जख्मी हुआ है। हालांकि उसके भाई का तो कहना यही है कि उसके हाथ पर 786 लिखा हुआ था, इसलिए कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताया जा रहा है कि हाथ पर 786 लिखने से क्या 7 साल के बच्चे के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट करने का कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन हाथ काटने का जो दावा किया जा रहा है उसमें अभी तक कोई भी गवाह सामने नहीं आया है। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर यह झूठ फैलाया जा रहा है। ऊपर से उसकी मदद के लिए रुपए भी जुटाए जा रहे हैं। अब आप देखिए कि ये तो 786 की बात कर रहे हैं। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं और हिंदू बहुल क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूमते देखते हैं, जिनकी दाढ़ी भी यहाँ पेट तक होती है, जिनके माथे पर पत्थर पर रगड़े हुए का काला निशान पड़ गया होता है और छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता भी होता है और सिर के ऊपर जालीदार एक ढक्कन भी ओढ़ा हुआ होता है। लेकिन फिर भी उनको कोई भी एक खरोंच तक नहीं पहुंचाता है। यहीं पर द क्विंट ने दोनों तरफ से एफआईआर में अलग अलग बातें होने का दावा किया है। द वायर ने 786 वाली बात को टाइटल में रख करके चलाया है। दोनों मीडिया पोर्टलों ने अखलाक के भाई के बयान को ही हाईलाइट भी दी है। पानीपत की एसपी मनीषा चौधरी का कहना है कि अखलाक के भाई ने अपनी शिकायत में 786 के टैटू वाली बात दर्ज नहीं कराई थी। जब परिवार सहारनपुर पहुंचा तब ये आरोप बाद में लगाए गए हैं, यानी कि इसमें राजनीति खड़ी करने की कोशिश की गई है। आपको कुछ याद आ रहा है, इससे पहले भी एक ऐसा ही मैटर हुआ था जिसमें कि आपसी लड़ाई में जब मुंह टूट गया तो उसमें कहा गया कि मुझे रोका गया और मुझसे राम नाम की जयकारे लगवाने के लिए कहा गया और उसके बाद मेरी पिटाई कर दी गई थी। और ये राजनीति अब और भी आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ इसमें भीम आर्मी का एक जिला अध्यक्ष राज गौतम है, वो भी कूद चुका है, क्योंकि मामला जो है वो जय भीम जय मीम का है। और अब लिबरल्स इस पूरे के पूरे मैटर को साफ करने में लग जाएंगे। आपको शायद याद होगा पिछले दिनों एक हमारे सामने लव जिहाद का मुद्दा आया था, जिसमें पूजा नाम की एक लड़की जोया बन जाती है। जोया शादी करने के बाद में एक मुस्लिम के साथ में शादी करने के बाद में उसके घर पहुंच जाती है, बच्चे को जन्म देती है। बच्चे का नाम हिंदू रीति रिवाज से रखती है। वो अपने घर वापस जाती है और छठ पूजन भी करती है। ईद पर वापस आती है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर मॉडल बनने का जो जुनून था वो सवार था और वो एक्टिंग सीखना चाहती थी, लेकिन उसके ऊपर एक जो पाबंदी होती है, जो लबादा, जो काला टेंट ढकने का एक जो पूरा सख्त प्रयास किया जाता है और घर में ही रख करके उसको सेक्सुअल हरासमेंट जो किया जाता है, घर में कैद करके ऐसी महिलाओं को अलग अलग पुरुषों के द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट करने की ऐसी बहुत सारी खबरें ऑलरेडी आ चुकी हैं। अभी तक की खबरों के अनुसार तो यही है कि लड़की ने स्वयं आत्महत्या की है, लेकिन इस मामले की यदि जांच हो तो हमें पता लगेगा कि कहीं यह मामला उस सीमा लड़की के जैसा तो नहीं, उस अंजलि के जैसा तो नहीं, उस खुशी परिहार के जैसा तो नहीं, उस मीनाक्षी के जैसा तो नहीं, जो अब तक हम पिछले दिनों में देखते आए हैं। आप सभी लोगों ने कहा था कि हमें
लव जिहाद पर जो हमने तकरीबन 310 पेज की फ्री बुक तैयार की है वो चाहिए। आप लोगों को मैं नीचे पिन कमेंट में वो लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जा करके सीधे जाएं और मीडिया में जा करके फाइल्स में जा करके उस बुक को डाउनलोड करें और अपनी बहन बेटियों को अवश्य पढ़ाएं। आप स्वयं सोचिए कि जो महिलाओं को केवल और केवल खेती समझते हो, जो महिलाओं को केवल और केवल भोग्य वस्तु समझते हो, जो महिलाओं को बिना उनका नाम और उनका मजहब चेंज किए उनसे शादी तक ना कर सकते हो, जो 4 बीवियां रख सकते हो। 4 बीवी रखने का मतलब ही है सेक्सुअल हरासमेंट करना, सेक्सुअल जो सेटिस्फैक्शन है उसके लिए 4 बीवियां रखना और उनसे बच्चे पैदा करना। उसमें एक हिंदू महिला जो देवतुल्य मानी गई है, भला उनका कैसे वहां पर पूरा पड़ सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारा इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो है कि इन सभी मामलों की स्पष्ट जांच हो, कर्नाटक में जो 3 पुजारियों की हत्या हुई है स्पष्ट जांच हो, और मीडिया में इन सब चीज़ों को उतनी ही कवरेज मिले जितने की अखलाक को मिलती है, जितने की रकबर खान को मिलती है, और जितने की रोड रेज में मारे जाने वाले एक नाबालिग चाकू खंजर चलाने वाले लड़के को मिलती है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।